हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चला था हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स, हम उस पे एसएन और एसएन टू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चला रहे थे। उसके दो पार्ट हो चुके, आज उसका थर्ड पार्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखते हैं आज के इसमें। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्चुअल। आज तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए आपके पास ये है CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इससे पूछा गया है एसिड मेटल बाय द रिएक्टिविटी बताएं और कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाने चाह रहे हैं इसी में। देखिए हमसे बोला गया कि जैसे ही ये Br इधर से जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने बोला कि SN1 रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में RHN लिखते हैं, रिएक्शन गोज थ्रू कार्बो कैटायन फॉर्मेशन। सही बात है, हम लोगों ने फॉर्म भी कर रहे हैं। हमने कार्बो कैटायन हमारा बनवा दिया है, ठीक है। जैसे ही कार्बो कैटायन हो जाता है देन हम बोलते हैं देन हो सके तो, अगर हो सके तो रीअरेंजमेंट करा के आना। जब रीअरेंजमेंट करा के आगे, इसका मतलब क्या है? देखो मैं बोलना चाहता हूँ, ये हो सके तो रीअरेंजमेंट करा के, मतलब कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, इफ, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। अब ये बात क्या, रीअरेंजमेंट वर्ड तो नया मिल लिया है, आइए बताते हैं। रीअरेंज नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को दिए हुए को अरेंज कर देना, दोबारा से रीअरेंज कर देना। जैसे कि मैंने बोला कि ये है हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आया और ये Br था, Br ऐसे निकल चुका। हमने बोला रीअरेंजमेंट ऐसे होता है, जब रीअरेंजमेंट तब कराया जाता है कि जब हमको हमारे पहले वाले प्रोडक्ट से भी स्टेबल प्रोडक्ट मिले। क्या समझे? पहले वाले प्रोडक्ट से भी स्टेबल प्रोडक्ट मिलना हो तो आप रीअरेंजमेंट करें। तो हमने बोला अभी हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH- कुछ भी आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा, ठीक, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर मैंने बोला यही पॉजिटिव इधर आ जाए, यही वाला पॉजिटिव इधर आ जाए, तो यहाँ पर जो आके न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो तो और भी स्टेबल होगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ कार्बन कैटायन स्टेबल होगा ना, 2 डिग्री कार्बन कैटायन मिल जाएगा, इधर 1 डिग्री कार्बन कैटायन है और SN1 चल रहा है, तो SN1 में तो कार्बन कैटायन ज्यादा, जितना ज्यादा उतना अच्छा स्टेबिलिटी, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। तो हम चाहते हैं कि इधर किसी तरह पॉजिटिव आ जाए, तो वही होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट 1,2 हाइब्रिड शिफ्टिंग, मतलब कि ये है 1, ये है 2, इसका पॉजिटिव इस पे आना और इसका हाइड्रोजन इस पे जाना, क्या समझे? इसका H+ इस पे जाना, अब देखो, और इसका पॉजिटिव इस पे आना। अब ये आएगा कैसे? यहां से हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? निगेटिव में हाइड्रोजन निकला H- में, तो इस पे जाके चिपकी गई, पहले से पॉजिटिव है तो इधर प्लस था, एक और गया तो माइनस बॉन्ड बन गया, ये हो गया CH3। और इसका यहां से जब हाइड्रोजन H- में निकला तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही चीज है, आप ऐसे समझिए, इसका हाइड्रोजन इसको और इसका इसको, ठीक, पॉजिटिव इधर दिया, ये हाइड्रोजन, ये हो गया रीअरेंजमेंट। तो अब जो हमारा बनेगा वो बनेगा CH3 C CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया है 3 डिग्री कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बो कैटायन इज more stable,
अब भाई साहब ये बहुत ज्यादा ही स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बन कटायन। समझ में आया? चलो अरे रीअरेंजमेंट की थोड़ी और बात करते हैं। रीअरेंजमेंट नया नया वर्ड जुड़ा है, समझ में नहीं है, ठीक है। देन आप इसकी रिएक्शन करा दो किसी के साथ भी स्टेबल बनेगा, किसी के साथ के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला, अच्छा मैं ये भी बताता हूं, ये बात ये भी, अगर मैंने बोला कि अब मैंने इसकी रिएक्शन करा के कुछ इस टाइप का बन गया है तो अब ये ज्यादा स्टेबल है। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है, लिख लो रीअरेंजमेंट हम कब करा सकते हैं, हम तब करते हैं, रीअरेंजमेंट हम तब करते हैं जब, देखो आधी इंग्लिश आधी हिंदी चल रही है, जब पॉसिबिलिटी हो कि रीअरेंजमेंट कराने के बाद ज्यादा स्टेबल सब प्रोडक्ट मिलेगा यार, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। हम बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट हम तब कराते हैं जब हमें पॉसिबिलिटी होगी रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। रीअरेंजमेंट कैसे कैसे कराते हैं, देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, आप सभी को पता है। देन फिर 2 डिग्री आता है कार्बोकैटायन एंड देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन आता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, आप सभी को अभी बता के ये जो एग्जांपल था 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब रीअरेंजमेंट किस किस के साथ कैसे कैसे हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट में हम लोग किस किस को डोनेट करते हैं, तो रीअरेंजमेंट कैन बी डन बाय, डन किसके अकॉर्डिंग होता है, 3 चीजें होती हैं, याद लिख लिया होगा। एक होता है H माइनस शिफ्टिंग, एक होता है CH3 माइनस शिफ्टिंग और एक होता है फिनाइल शिफ्टिंग। H माइनस शिफ्टिंग, CH3 माइनस शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, ठीक है। ये 3 चीजें शिफ्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट कराया था, इस वाले क्वेश्चन में आप CH3 माइनस शिफ्टिंग होता है और फिनाइल शिफ्टिंग होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग हाइड्रोजन शिफ्ट कराते थे क्योंकि हमारा काम बन जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब इन तीनों में भी क्या किसको पहले, अगर तीनों क्या भैया इसको पहले करा दें, इसको करा दें, इसमें भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ये है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हटने वाले एम्प्लीट्यूड। H वाला पहले आएगा, फिर CH3 वाला आएगा एंड देन फिर फिनाइल वाला आएगा। इसको बोलते हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मतलब कौन कौन से लोग किस किस ऑर्डर में हटेंगे, समझ गए हैं? ये होता है रीअरेंजमेंट का प्रोसेस, ठीक है। तो आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो ये रीअरेंजमेंट बोर्ड में अधिकतर इसका यूज नहीं होता है, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं कि इतना टफ दे दिया रीअरेंजमेंट कराओ। ये जो होता है ये एज अ कंपटीशन, कंपटीशन में क्या है, आपको 4 एग्जांपल दिए, एक ऐसे दिए, सपोज ना ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन दे देगा ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 OH, इधर से OH करके एक ऑप्शन दे देगा ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH3 CH, दो चार तो गलत देगा ही ना। C ऑप्शन देगा ये CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 OH, और एक और कोई ऑप्शन दे देगा या नन ऑफ दीज दे देगा, नन ऑफ डीज दे देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चे ऐसा मतलब
थोड़ा बहुत ध्यान देके जाते हैं, वो खट से इस क्वेश्चन को टिक लगाएंगे और कहेंगे यस 4 नंबर मेरे को मिल गए। ऐसे जेई कॉम्पिटिशन नहीं। बट एक्चुअल में इसका आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि आपको बोला था एज अ पॉसिबल प्रोडक्ट जितना पॉसिबल हो सके रीअरेंजमेंट करा सकते तो करा दीजिए। रीअरेंजमेंट कराने के बाद हमको ये मिलना है और यही स्टेबल प्रोडक्ट है। कंपटीशन ये नहीं मानता है, बट अधिकतर बच्चे ये लगा के आते हैं और टू ये होता है और आपको कहते भैया नंबर कहाँ कटे, नंबर यहाँ कटते। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन is more reactive than 4 bromo cyclohexene in hydrolysis SN process with aqueous KOH। एक्वस KOH के साथ ये वाला और ये वाला हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है ऐसे प्रोसेस में, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रोसेस के अंतर्गत। तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला कम है, ये बताना है कैसे। आप सभी को बता रहे हैं, देखो अभी बता के आते हैं 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब कुछ इस टाइप में, साइक्लो है बेंजीन नहीं है, और ब्रोमो लगा है, ये सॉल्यूशन चल रहा है। 1 2 3 3 पर ब्रोमो लगा है, साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब फिर आता है एक ये 1 2 3 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ये 3 ब्रोमो ये 4 ब्रोमो, ठीक है। जब यहां से Br देखो, पहली बात तो ये देखो, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, ये एलाइल पोजीशन है। डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से एलाइल नहीं लगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन नहीं लगा, ये एलाइल पोजीशन नहीं है, ये एलाइल पोजीशन है। तो जैसे ही यहां से ये Br जाएगा, जैसे ही यहां से Br जाएगा, तो ये देखो ये क्या बनती है, एलाइल पोजीशन इज resonance stabilized, hence more reactive than this। then 4 ब्रोमो लिख लेना, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और ये वाला नॉर्मली है, आप इधर से Br हटा दीजिए, कोई एलाइल कुछ नहीं, क्योंकि ये वाला नॉर्मली, और आपको बताया था जहां पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो 4 सिंगल डबल बनने लगे, 4 सिंगल डबल रेजोनेंस कंडीशन, और ऐसी कंडीशन होती है यहां पर हर कोई चिपकना चाहता है, तो ये OH माइनस बेचारा क्या है, ये तो खट से चिपक जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, लिख लिया क्वेश्चन। SN2 फास्ट बताना, किसका SN2 फास्ट होगा? CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3 कार्बन CH3 C। बताना है किसका SN2 फास्ट हो रहा है। देखो यहां पर 1 डिग्री ही तो है, ये हाइड्रोजन को डिग्री थोड़ी बताता है कार्बन, तो ये तो 1 ही डिग्री है, तो यहाँ पर रियल साइड अटैक बहुत कम, बहुत मतलब खट से हो जा रहा होगा, रियल साइड अटैक इजीली हो जा रहा होगा एज कंपेयर टू दिस। ये तो 2 डिग्री है, इस हाइड्रोजन को गोली मारो, ये हाइड्रोजन इसी के साथ है, 2 कार्बन लगे हैं, 2 डिग्री है, यहाँ पर रियल साइड अटैक हो तो रहा होगा, पर एज कंपेयर टू दिस स्लो हो रहा होगा। यहाँ पर रियल साइड अटैक तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं रहा होगा,
ये तीन नदी हैं, कहाँ से आओगे? तो इधर तो रियर साइड है, मतलब नाम मात्र हो रहा होगा। तो SN2 फास्ट ये दिस, ये क्या है? SN2 का रिएक्टिव ऑर्डर है फास्ट का। पहले ये फिर ये, और आप ऐसे चल सकते हैं लेसर डिग्री फास्टर से, हमने रियर साइड का इसी बना दिया। ठीक है ना? समझ में आया? समझ में आया? ठीक। अच्छा एक छोटी सी बात है, बात ये है, मतलब कॉन्सेप्ट है छोटा सा, समझ। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कायरल कार्बन वो होती है जिनकी चारों वैलेंसी अलग होती है। जैसे सपोज ये कार्बन है, इसका बॉन्ड ये बना A B C D, दिस C यहाँ पर E ले, ये क्या है? कायरल कार्बन, मतलब कि चारों वैलेंसी अलग अलग, दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ठीक है ना? ये होते हैं कायरल कार्बन। समझ में आया? अच्छा एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रही है तो ले लो। SN2 फास्ट, CH3 CH CH2 CH2 Cl CH3 CH3 CH2 CH CH2 Cl CH3। अब आप कहेंगे कि ये भी भैया 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, आपने क्या क्वेश्चन दे दिया है दोनों ही? तो नहीं बेटा, इससे पहले वाला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। 3 डिग्री वाला एक एल्काइल ग्रुप बनता था, बल्कि ग्रुप जिसको कह रहे थे, वही चीज इधर भी है। आप बोलेंगे इधर से जैसे ही ये Cl जाएगा इस पे पॉजिटिव आएगा, और इधर से ये Cl जाएगा इस पे पॉजिटिव आएगा। इधर से इसके बगल वाला तो 1 डिग्री है, रेयर साइड अटैक इजीली हो जाएगा इसके पास, SN2 की बात हो जाएगा। पर इधर के बगल वाला 2 डिग्री है, इसके कंपैरिजन में इसका रेयर साइड अटैक थोड़ा लेट होगा ना, तो क्या होगा? ये वाला SN2 अच्छा होगा, ये वाला क्या होगा? आप ऐसे बोल सकते हैं, लेसर ओवर क्राउडिंग फास्टर ऐसे। इधर ओवर क्राउडिंग अगर पकड़ ज्यादा दिख रही, इधर है तो पर दूर है, हमें दूर से मतलब नहीं। ये पेन को सॉरी इस कैप को किसी को पीछे से पहुंचना है, अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ तो कोई पीछे से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? थोड़ा सा खोल रखा है, कोई पीछे से पहुंचेगा अभी तो इधर से, ठीक है? अब यही चीज ऐसे पीछे से पहुंचना है, ये है, आराम से पहुंच जाओगे, रास्ता इतना खुला है। तो वही चीज नहीं करूँगी, समझ में आया? ये बंद वाला है, ये खुला वाला है। उम्मीद करता हूँ ये भी लेक्चर पसंद आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, बाय।